प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। भजन संहिता 142 का दूसरा वचन। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। इस पढ़े गए अनुग्रहित वचन से प्रभु को अपने संकट प्रकट करें विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। हर समय हर किसी को हर बात प्रकट करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। विशेष रूप से जो संकट से होकर जाते हैं वो अपना संकट का बोध नहीं करा सकते। उनका संकट कितना बड़ा है वो खुद इस बात का बोध करा पाएं, ये बहुत ही कठिन बात है। आज की अवस्थाओं के बारे में सोचें तो यदि कोई व्यक्ति रोग की अवस्था में होता है तो दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर सोचते हैं कि इनसे भी बड़े रोग के साथ वो खुद जी रहे हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कहता है कि उसके सर में दर्द है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे तो सर दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द है। इसी प्रकार हर कोई किसी न किसी रोग और परेशानी से होकर गुजर रहा है। इसलिए प्रियो, हम हमारे संकटों को परमेश्वर पर प्रकट करें और केवल संकट ही नहीं, हमारे जीवन को, हमारी भक्ति को, हमारे लेन देन को, जीवन की पवित्रता को सब परमेश्वर को प्रकट करें। अय्यूब अपनी भक्ति अपनी पत्नी, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के सामने प्रकट नहीं कर पाया। उन सब ने अय्यूब को गलत समझा, लेकिन परमेश्वर को उसकी भक्ति प्रकट हुई और उसके बाद उसी के द्वारा उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना करने और उनके लिए अनुग्रहित होने के लिए परमेश्वर ने अवस्थाओं को बदल दिया। कई बार उसने कोशिश करी कि वो अपनी भक्ति को अपने पत्नी और अपने प्रिय मित्रों को प्रकट कर सके, लेकिन अय्यूब की इस कोशिश में उसकी शारीरिक रोग से भी अधिक उसे मानसिक तौर पर ज़्यादा परेशानी हुई। इसलिए इस सुबह मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, यदि आज आप किसी भी शोक और संकट से होकर गुजर रहे हैं तो कुछ समय निकालकर परमेश्वर के सम्मुख अपने कष्टों और अपने बोझों को प्रकट करें। और उसके साथ ही यदि विश्वास में कोई आपके पास सहभागी है जिसके साथ आप स्वतंत्र होकर प्रार्थनाओं में जुड़कर विश्वास के साथ अपना बोझ और संकट प्रकट कर पाते हो तो उन्हें भी अपना बोझ और संकट प्रकट करें, क्योंकि उनकी प्रार्थना भी आपको शांति और समाधान देगी। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर को हम अपने संकटों को प्रकट करें और ऐसा ही जीवन हम रखें। परमेश्वर को यदि सब कुछ प्रकट होगा तो फिर हमें किस बात का संकट। इसलिए हमारा जीवन प्रभु को हम प्रकट होने दें, यही हमारे हृदय की आशा होनी चाहिए और इसके लिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। आइए हम प्रार्थनाओं में जाएं। परमपिता परमेश्वर, आज के इस वचन के सुने जाने से अपने संतानों की जो भी संकट में है उनका बोध कर कर जैसे स्पंज से पानी को सोख लिया जाता है वैसे ही उनके संकटों को आप सोख लीजिए और संकटों से उन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें।